संख्या पद्धति की आज हमारी चौथी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याओं का योग। इसमें कुछ सीरीज आपको दी जाती हैं जिसमें कि क्रमागत संख्याएं रहती हैं, चाहे वो आपकी प्रकृत संख्याएं हो या फिर कह देते हैं कि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या की एक सीरीज दे रखी होती है और इनका योग पूछा जाता है कि इनका योग क्या होगा। जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं संख्याओं का योग योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे एक सीरीज इसमें दे रखी है, 1+2+3+4 और ये सीरीज इसी तरीके से चलती चली जा रही है और ये आपकी एंड होती है 50 पर। ठीक है, मतलब शुरुआत से 1 से लगा करके 50 तक की संख्याओं का ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रथम 50 प्राकृत प्राकृत संख्याओं संख्याओं का योग योगफल योगफल क्या होगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखना कि प्रकृत संख्याओं का योगफल प्रकृत, या यहाँ पे लिख लेना क्रमागत, है ना। क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग संख्याओं का योग योग। तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी सीरीज होती है उसका सबसे पहला पद प्लस इसका अंतिम पद, जो भी सीरीज आपकी है उसका अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसका हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, मतलब बचा 2 कर देते हैं। तो पहला पद प्लस अंतिम पद बचा 2 और यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुल संख्याओं से। कुल संख्या कुल संख्याएं, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपको 1 से लगा करके और 50 तक की प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसमें जो पहली संख्या है वो आपकी 1 है और जो आपकी अंतिम संख्या है वो 50 है और बटे 2। गुणे किससे करते हैं, कुल संख्याएं। तो इस सीरीज में आप जानते हैं कि कुल संख्याएं कितनी होंगी, 1 से लगा करके 50 तक की संख्याओं में कुल संख्याएं कितनी होंगी, 50। इसमें कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 50 ही हो जाएंगी। तो इससे आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 50 और 1 51 बचे 2 गुणे 50। 2 से इस 50 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो 51 की ये यहाँ से आपका आ जाएगा 51 और मल्टीप्लाइड बाई 25। तो 51 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, 25 से कर देते हैं। तो हमें कि मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 51 से कर देंगे। और इस प्रकार से शुरू से लगा करके 50 तक की संख्याओं का योग
आपको मिल जाएगा। तो 25 एकम 25 का 5 हासिल आया 2, और 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 127। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 1275। 1275 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आवाज स्पष्ट आ रही है शिवा? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जैसे प्रकृत संख्याओं के योग पर आधारित आपके क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे कह देगा कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वो एक सीरीज लिख देगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से आगे डैश 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 और प्लस 50, और कह देगा कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपका इज इक्वल टू लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दे कि क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और यहाँ पे कुल संख्याएं। तो पहला पद इसमें क्या है, पहला पद 1 है, और अंतिम पद आपका क्या है 50। तो 1 प्लस 50 बटे 2 करेंगे, और गुणे कुल संख्याएं। तो 1 से लगा करके और 50 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 50 ही होंगी। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 50 से खत्म हो रहा है, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 से 51 बटे 2, और ये आपका 50 2 से काटेंगे तो ये 25 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 51 गुणे 25। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 1275 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सर जी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन है आपकी 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 11 प्लस 12 प्लस प्लस, ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। और यहाँ पे मान लो हम ले लें 76, है ना, 76। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, फार्मूला क्या होगा इसका, पहला पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बचे 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे कुल संख्या, कुल संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला पद होगा वो कितना होगा, पहला पद हमारा 11 है, यहाँ से पहला पद 11 है, और जो हमारा अंतिम पद है वो 76 है, बटा 2 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई कुल संख्याएं। तो यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि यहाँ से और यहाँ तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। हाँ, इधर याद रखना कि कुल संख्याएं बराबर क्या हो जाता है, अंतिम पद, अंतिम पद माइनस, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद। हाँ, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद। 228.04 सर जी। हाँ, बचे सार्वंतर, अभी देख लेते हैं।
बटे सार्वंतर, और इसमें एक ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें कुल पद देख लेते हैं पहले कितने होंगे। तो अंतिम पद आपका क्या है, 76, और आपका प्रारंभिक पद क्या है, 11। ये 11 घटा देंगे बटे सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, जो इनका डिफरेंस होता है, जो आपकी सीरीज में डिफरेंस है। जैसे 11 और 12 इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1। 12 13 के बीच डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ पर ये जो सार्वांतर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये जो सीरीज बन रही है वो एक एक के डिफरेंस पर बन रही है। ये जो सीरीज आपकी है वो एक एक के डिफरेंस पर बन रही है। तो ये 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई, हाँ प्लस क्या हो जाएगा, +1, +1। तो ये आपका हो जाएगा 76 में से आप 11 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65, है ना। और ये आपका एक जुड़ जाएगा इसमें, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 66 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 66 लिखेंगे। ठीक है, 2 से काट देगा, 33 हो जाएगा, और ये दोनों हम जोड़ देंगे तो 11 में 76 जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 7 87, है ना। 87 33। तो 87 की 33 से मल्टीप्लाई करें, 27 की 33 से मल्टीप्लाई किए हो, कितना आया शिवा, 87। 24 31 सर। अच्छा अच्छा। सर सर 77 तीन से किया है हमने, 77 87 है गुरुजी। 87 है, 87 से मल्टीप्लाई करो 33 की। 3 7 21, 3 8 24, और 2 7 21, 3 7 21, 3 8 8 2 28 71। 26 27 61। 28 71 आ रहा है, 28 71। मिटाएं इसको। नेट फंस रहा है सर जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में देख लेना। चलो अगला करते हैं। प्रथम प्रथम 7 प्रकृत संख्याओं प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे ही आपका चला जाएगा कहाँ तक, 7 तक। तो ये 7। तो जब इसका हमको योगफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, योगफल बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, पहला पद अंतिम पद, अंतिम पद बट मल्टीप्लाइड बाई कुल संख्याएं का हो जाएगा। पहला पद यहाँ से क्या है आपका, 1 है। अंतिम पद कितना है, 7 है। तो 1 प्लस 7 बटे 2, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कुल संख्याएं। तो 1 से लगा करके 7 तक की जो सीरीज होगी उसमें कुल संख्याओं की संख्या 7 ही होगी। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। इसको काट दो, 2 एक 9 2 2 3 6, ये 30 हो गया। और ये आपका हो गया 61। 7 और 1 61 की मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, 3 एक 9 3 3 7 18, 1830।
ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस प्लस 22 प्लस 23 प्लस प्लस मान लीजिए यहाँ पर 75 लिखा हुआ है और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें भी वही हो जाएगा आपका योगफल बराबर पहली संख्या, तो पहला पद आपका 21 हो गया, अंतिम कितना हो गया 75 बटा 2 हो गया गुणे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं निकालने के लिए अभी आपको बताया था, कुल संख्या निकालने के लिए कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या निकालने के लिए सबसे आखिरी की संख्या में से सबसे पहली संख्या घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 21 और बटे सार्वअंतर। तो सार्वअंतर यहाँ पे डिफरेंस कितना है 21 और 22 के बीच में एक का डिफरेंस, 22 से 1 के बीच में एक का डिफरेंस, तो एक एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बटे 1 हो जाएगा और प्लस 1 जुड़ जाएगा। तो जब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 5 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 55। मतलब कुल संख्याएं कितनी होंगी 55 होंगी। यहाँ पे कुल संख्याएं तो 55 से गुणा करा दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ये तो अब कटेगा नहीं तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 7 और 2 कितना 9 बटे 2 और मल्टीप्लाइड बाई 55। तो ये 2 से काट दो, 2 चक्कू 8 और 2 अच्छे 16, तो ये हो गया आपका 48 गुणे 55 और 48 और 55 की गुणा कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 48 55 की तो ये 26 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन पर ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो सम संख्या पूछ रहा हो चाहे वो विषम संख्या का योग पूछ रहा हो। ठीक है, बस इनका क्रम जो है, जो इनमें अंतर होनी चाहिए, अंतर होना चाहिए, जो सार्वंतर हमारा है, जो हमारी सीरीज बनेगी, ठीक है, तो उसमें जो सीरीज में जो अंतर आएगा वो सेम होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। जैसे एक सीरीज हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 2 से स्टार्ट करें, अगर 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि हमको 60 तक निकालना है। ठीक है, तो ये प्रथम, हाँ, ये आपकी प्रारंभ से क्या हो गई सम संख्याएं हो गई। तो अगर सम संख्याओं का योग है तब भी फार्मूला यही लगेगा, अगर विषम संख्याओं का योग है तब भी आपका फार्मूला यही लगेगा। बस इनमें अंतर जो है वो समान होना चाहिए। जैसे 2 और 4 के बीच अंतर कितना है 2 का, ऐसे 4 और 6 के बीच अंतर 2 का है ना। तो ये सभी में अंतर 2 2 का आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो चारवांतर है वो क्या हो गया 2 हो गया। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखो चारवांतर इसका क्या हो गया, चारवांतर, चारवांतर हो गया 2, इनमें 2 2 का गैप है। ठीक है, पहला पद अगर इसमें देखा जाए तो पहला पद जो है वो आपका 2 है, ये वाला, और जो आपका अंतिम पद है, अंतिम पद है वो आपका 7 है। सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं हम कुल संख्या। तो कुल संख्याएं कितनी है इसमें, तो कुल संख्याएं निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे अंतिम पद। अंतिम पद कितना है 60, उसमें से हम पहला पद घटा देंगे, मतलब 2 घटा देंगे, तो 60 माइनस 2 बचे क्या करते हैं सार्वंतर। तो यहाँ पे जो सार्वंतर है वो कितना है 2 और प्लस 1 जोड़ देते हैं।
तो ये हो जाएगा 60 में से 2 घट जाएगा, ये आपका 58/2 प्लस 1। तो 58 ये काट दो, 2 चक्कू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। तो ये आपका हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो ये जो 30 निकल के आया है ये हमारी कुल संख्याएं हैं। इस सीरीज में कुल संख्याएं कितनी हैं? 30 हैं। अब इनका हम योग निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए फार्मूला पहला पद कितना है 2 प्लस अंतिम पद कितना है 60/2, 2 से भाग कर देना है। अब गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये कुल संख्याएं कितनी है 30। काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इन दोनों को जोड़ दो, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62 की गुणा किससे हो जाएगी 15 से। 15 दूनी 30, हासिल आया 3, और 15 छक्का 90 और 3 93। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो 930 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई विषम संख्या की सीरीज है तो उसको भी इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी योग। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ऐसे ही आपकी है मान लो 69 तक, ये आपकी सीरीज है। तो इसके लिए भी सारवंतर कितना हो जाएगा इसका, सारवंतर ठीक है, 3 और 1 के बीच डिफरेंस कितना 2 का, 5 और 3 के बीच डिफरेंस कितना 2 का। तो इसका जो सारवंतर है वो 2 है। इसमें जो प्रथम पद है आपका या पहला पद वो आपका 1 है। जो आपका अंतिम पद है सीरीज का वो आपका 69 है। तो कुल संख्याएं कैसे निकलेंगी, तो कुल संख्याओं के लिए क्या करते हैं, अंतिम पद में से प्रारंभिक पद घटा देते हैं। अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बचे सारवांतर, और इसमें एक जोड़ देते हैं। तो अंतिम पद कितना हो गया 69, ठीक है। प्रारंभिक पद कितना है 1, तो 69 माइनस 1 बटे सारवंतर कितना हो गया 2 हो गया प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा 68/2 प्लस 1। 2 से काट दो, 2 पंया 6, 2 चक्कू 8, मतलब 34 में एक जुड़ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 35। तो ये 35 तो हो गया आपका कारवान, ये आपकी कुल संख्याएं हो गई। जो ये सीरीज है 1 से लगा करके 69 तक जो विषम संख्याओं की सीरीज है, इसमें कुल जो पद हैं या कुल संख्याएं हैं वो आपकी 35 है। तो अब इनका योग निकालना आपके लिए और भी आसान। योग निकालने के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद, तो पहला हो गया 1 और अंतिम हो गया 69, 2 से भाग कर दो और गुणे कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं कितनी हो गई 35 हो गई। तो ये 69 और 1 कितना हो जाएगा 70/2, 70/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। तो ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंया 6, 2 पंचे 10, मतलब ये हो गया 35 गुणे 35। अच्छा, ये जो 35 है 35 की मल्टीप्लाई 35 से कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। 35 गुणे 35 का मतलब है 12 35, 25। हाँ 35 गुणे 35 का मतलब है 35 का स्क्वायर। तो जब ये ऐसा स्क्वायर करते हैं जिसके अंत में कितना हो 5 हो, तो 5 का स्क्वायर करके लिख दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 की मल्टीप्लाई इसके अगली संख्या से, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 चक्कू 12। तो ये आपका 12/25 इसका आंसर आ जाएगा। तो बताओ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। जी सर। चलो अब देखते हैं
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 5 के प्रथम 10 गुणज का योगफल क्या होगा। जैसे कह दे अगर 5 के 5 के प्रथम प्रथम 10 गुणज गुणज का योगफल योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 का गुणज का मतलब हो गया, ठीक है, प्रथम 5 मतलब प्रथम 10 5 के गुणज। तो 5 का आप जो टेबल पढ़ते हैं, जो पढ़ाना है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ऐसे ही 5 चक्कू 20। तो मतलब जो सबसे पहला होगा वो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, दूसरा क्या होगा 10 होगा, तीसरा आपका 15 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा। और जो आखिरी होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। वो आखिरी आपका 50 हो जाएगा। 5 की गुणा किससे हो जाएगी, ठीक है, 5 की गुणा हो जाएगी 10 से, तो 5 दहम कितना हो गया 50 हो गया। तो इसका योगफल आपको बताना है। तो दो तरीके से इसका हम योगफल निकाल सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही सीधे सीधे क्या करो कि भाई योगफल निकालने के लिए क्या करोगे भाई, पहला पद हो गया 5 प्लस अंतिम पद कितना हो गया 50 बचे 2 और गुणे गुणे कुल संख्याएं, गुणे कुल संख्याएं। तो यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है 10 गुणज है ना। 10 गुणज है, इसका मतलब संख्याएं भी टोटल कितनी है 10 है। तो सीधे सीधे यहाँ से 2 पंचे 10 हो गया। ये 50 और 5 55 हो गया। 55 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 55 से 5 से गुणा कर देंगे। 55 25 का 5 हाथ से लाया 2, 55 25 और 2 27। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 275 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि अगर इसमें हम 5 कामन ले लें, तो 5 कामन ले लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ही कहाँ तक प्लस 10 तक। ठीक है, ये बचेगा। तो ये हो को निकालना है, तो इसका योगफल निकालने के लिए आप क्या करोगे 1 प्लस 10 बटे 2 और कुल संख्याएं कितनी है 10। तो 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे ये 10 और 1 कितना हो गया 11। ठीक है, और गुणे कितना हो गया 5 हो गया। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 पचे 55 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 की गुणा करोगे यही आपका 275 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो और चाहे इस तरीके से कर लो। पूछ लेता है 3 के गुणज, ऐसे 4 के गुणज पूछ लेगा, है ना। तो जैसे अगर कोई लंबी संख्या पूछ ले, जैसे कह दें जैसे अगर कह दें 3 के 3 के प्रथम 50 गुणज का योगफल 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 कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो है समस्या खड़ी कर सकता है। ठीक है, 50 लिखना है तो इसका मतलब आप ये लिख लो कि 3 और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखो वही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक चला जाएगा ये 50 तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे फार्मूला लगा दो। तो 1 प्लस 50 बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद 1 हो गया, 50 हो गया बचे 2। और यहाँ पे कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं कितनी है 50, तो 50 से गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 3 गुणे 50 और 1 51 और गुणे कितना 25, है ना। इन सबकी हम मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 3 एक नम 3, 3 पचे 15 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आ जाएगा 25 तियां 75 का 5
हासिल आया 7, 25 पंचे 125 और 7 132, 132 का 2 हासिल लगा 13, 25 सेकंड 25, 25 और 13 आपका 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 38 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बताओ भाई शिवा, समझ में आ गया? नेट समस्या कर रहा है। चला जाता है जी। नेट समस्या कर रहा है। चलो ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ये इसके ठीक सर, अपलोड हो नमस्ते गया। सर। नमस्ते। तो देखते हैं। ठीक।